लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। जो ईश्वरीय विचार आप शब्दों में लाते हो वह दवा बनता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है। ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है। सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए। सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं। एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं।
एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें। केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे। ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ। वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो। आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने। ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है। वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है। सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं, जैसे पक्षी अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है। सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तप अर्पण करें। अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए
सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। और आप रोज दवा तैयार करते हो, मगर वो दवा कौन सी है? तो इसको ऐसे समझो कि ईश्वर आपके द्वारा विचार पास कर ही रहा है। आपको पता भी नहीं होता दिन भर कितने विचार ऐसे थे जो ईश्वरीय विचार थे। आपके द्वारा पास होने वाले विचार, कितने विचार जो ईश्वरीय थे। अभी आप दवा के दावेदार बन गए तो आप क्या करोगे? जो विचार ईश्वर के हैं, समझो 100 विचार थे, कम से कम एक विचार को तो वाणी से कहो। जो विचार आप वाणी से कहते हो वो दवा बनता है। जो ईश्वरीय विचार आप शब्दों में लाते हो वह दवा बनता है। इस दवा का नाम है विश्वास वाणी। विश्वास वाणी जो है वो कैसे बनती है दवा? क्योंकि इतने सारे विचार चले, सभी दवा नहीं बनेंगे। दवा बनाने के लिए वैसी क्वालिटी वाले विचार चाहिए। किसी से भी दवाई नहीं बनती है। तो कौन से विचारों से दवाई बनेगी? ईश्वरीय विचारों से दवा बनती है। और सभी के अंदर से ईश्वरीय विचार पास होते, कम ज्यादा पास होते हैं। मगर ये मालूम ही नहीं है तो पर्सन क्या करता है? उसका लाभ क्या लेता है? उसका कोई लाभ नहीं लेता। वो पास हुआ और आपने उस विचार को वाणी में प्रकट किया, वाणी में प्रकट किया, ये बन गई दवा। मुंह से आपने दवा बनाई, मुंह से दवा बनाई। अब ये दवा आपके जीवन पर असर करेगी। ये जो आपने कहा उसका असर आपके शरीर पर, आपके मन पर, सेल्फ पर होने वाला है। ये विश्वास वाणी आपके अंदर बीन ली जाएगी। जैसे अगर हम उंगलियों को पकड़े, उंगलियों को हमने इस तरह किया, उंगलियों को हमने क्या किया? बीन लिया एक दूसरे के अंदर। जैसे लोग स्वेटर बुनते हैं, क्या करते हैं? है तो धागा, मगर उसको बुनते जाते हैं ताकि फिर उसे अलग न किया जा सके। विश्वास वाणी आपके शरीर में बीन ली जाए, प्रो ली जाए, उसका कलम लग जाए। कलम लगना जानते हैं ना? जैसे प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स के ऊपर एक दूसरा प्लांट उसका कलम करते हैं। कलम लगाना कहते हैं इसको। कलम लगाने का काम करना है। दवा बनाने का काम, कलम लगाने का काम, बीनने का काम, एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल, आपके मांस में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, हड्डियों में प्रो लिया जाए। आपके मन में ये वाणी को प्रो लिया जाए, बीन लिया जाए। बुनने का कार्य वाणी को दोहराकर, ईश्वरीय वाणी को दोहराकर। तो जिस विचार को आप आवाज देते हैं वो विचार दवा बनेगा या पॉइजन बनेगा, या आपको पहचानना है। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।